नमस्कार साथियों, शिक्षण विधियों की निःशुल्क कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण विधि को निःशुल्क रूप से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये जो क्लासेज हैं आप सभी के लिए, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए उपयोगी है। चाहे आप सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट से संबंधित, चाहे आप रीट ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, आरपीएससी, सीटेट या एसटेट, एमपीटेट, ईएमआरएस, केवीएस, इन सभी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए उपयोगी है। देखिए साथियों, शिक्षण विधियों का रोल आपकी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है और सभी विषयों की शिक्षण विधि आपको इस चैनल पर निःशुल्क रूप से मिल रही है। तो शिक्षण विधियों की क्लास में हम काफ़ी सारी शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट शिक्षण विधि के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आज आपके सामने एक विधि है, महत्वपूर्ण विधि है, और विधि का नाम है, बताओ कौन सी? अनौपचारिक विधि, जिसे कहा जाता है सैनिक विधि। कौन सी विधि साथियों? अनौपचारिक विधि या सैनिक विधि इसे माना जाता है। ये जो सैनिक विधि है, इसका जो प्रारंभ होता है साथियों, वो कौन से देश से माना गया? अमेरिका से माना गया। लगभग इसका जो है 1944-45 के समय का आसपास इसका जो है इस विधि का इजाद हुआ। कारण क्या था? जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, उस विश्व युद्ध के समय अमेरिका को भी उस युद्ध में भाग लेना था, तो उसने अपने सैनिकों को दूसरे देश में भेजने का चाहा, लेकिन वो अमेरिका के जो सैनिक थे वो साक्षर नहीं थे, तो उन्होंने उसको जो सैनिक थे उनको भाषा का ज्ञान कराने के लिए इस विधि का प्रयोग किया। इसलिए बताओ, सैनिकों को सिखाने के लिए इसका विधि का प्रयोग किया, इसलिए इस विधि का नाम बताओ क्या रख दिया गया? सैनिक विधि, इस विधि का नाम रख दिया गया। देखिए, आगे हम और इसकी महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सैनिक विधि का सूत्रपात अमेरिका देश से माना जाता है। मैं भी आपको बता चुका कि इसका जो प्रादुर्भाव है या इसका उद्भव है, सैनिक विधि या अनौपचारिक विधि, इसे बताओ कहाँ से माना जाता है? अमेरिका से माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के कुछ समय पश्चात ही, आप सभी को पता है 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के कुछ समय पश्चात जब अमेरिका को भी उसमें सम्मिलित होना पड़ा, तो अपने सैनिकों को अन्य देशों में भेजने के लिए उनको तैयार किया जाने लगा। तैयार सभी रूपों से उनको ट्रेनिंग दी गई, विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया, भाषा को भी उनको सिखाया गया। तो भाषा को सिखाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया गया उसे ही सैनिक विधि या अनौपचारिक विधि कहा गया। उन दिनों विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले ये मनोवैज्ञानिक या भाषाविदों का नाम आपको याद रखने हैं। पेज, बोस, सपीटर और ब्लूमफील्ड आदि विद्वानों ने सेना विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया। यानी सेना को प्रशिक्षण देने का जो कार्य प्रारंभ किया वो किसने किया था? पेज, बोस, सपीटर और ब्लूमफील्ड आदि विद्वानों ने सेना को प्रशिक्षण दिया। इस विधि के अंतर्गत भी व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं कराया जाता है। अर्थात जैसे भाषा संसर्ग विधि थी, भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं था, वहाँ भी भाषा के साथ में व्याकरण सिखाई गई। ऐसे ही यहाँ पर भी भाषा के साथ बताओ क्या सिखाई गई? व्याकरण को क्या सिखाया जाए, इसलिए बताओ सैद्धांतिक ज्ञान यहाँ पर भी नहीं दिया गया। छात्रों को भाषा को जानने वाले लोगों के संपर्क में लाया जाता है। अर्थात जो भाषा को जानता है उनके साथ में उन सैनिकों को रखा गया, ताकि धीरे धीरे जैसे जैसे वो बोलते रहे ऐसे ऐसे सैनिक उस चीज़ को सीखते रहे। इसलिए तो इस विधि को तो क्या कहा जाता है? अनौपचारिक। यानी किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं थी, कोई निश्चित स्थान नहीं था, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। ये केवल इसलिए कि बाल जो सैनिक थे दूसरे देश में जाकर अपना कम्युनिकेशन कर सके, उनकी भाषा को समझ सके, इसलिए उनको इस भाषा का यानी व्याकरण का ज्ञान दिया गया। इसलिए इस विधि को अनौपचारिक या सैनिक विधि कहा जाता है। छात्र उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों या वाक्यों को सुन सुनकर ही व्याकरण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अरे भाई, सीधी सी बात, अगर कोई भाषा का विद्वान है उसके साथ हम रहेंगे तो उसकी संगति का असर पड़ेगा। वो जिस तरह के शब्दों को उच्चारण करता है, जिस तरह की लैंग्वेज का यूज करता है, तो सीधी सी बात है बालक भी उस लैंग्वेज को, जो है उच्चारण को आसानी से सीख जाता है और शुद्ध रूप में सीखता है। चले आगे मैं इसके बारे में और चर्चा आपसे कर लूँ। देखिए साथियों, अतः बिना किसी औपचारिकता के व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण ही इसे अनौपचारिक अथवा सैनिक विधि कहा जाता है। यानी किसी प्रकार की औपचारिकता इसमें नहीं थी, केवल सामान्य चर्चाओं पर आधारित जो व्याकरण का ज्ञान था वो बालकों को दिया जाता है या सैनिकों को दिया गया। इसलिए इसे बताओ क्या? अनौपचारिक। या बताओ कौन सी विधि कही जाती है? सैनिक विधि कहा जाती है। इस विधि की महत्वपूर्ण विशेषताएं, उन विशेषताओं की चर्चा भी अपन कर लेते हैं। क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक, अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। स्वाभाविक संवादों एवं मौखिक कथनों द्वारा अभ्यास तथा भाषा संगठन पर बल इस विधि की विशेषता है। अर्थात जो विद्वान लोग होते थे उनसे बताओ क्या किया जाता था? संवाद किया जाता था, अर्थात वार्तालाप किया जाता था। किसी विषय विशेष पर क्या किया जाता था? वार्तालाप। जब वो अपनी वाणी का यानी अपने शब्दों का प्रयोग करते थे, उसी को बताओ बालक क्या करते थे? उसका अनुकरण करते थे। बालक अनुकरण कर कर क्या करते थे? उस भाषा को सीख जाते थे, उसका व्याकरण को सीख जाते थे।
अमेरिकन सैनिकों को द्वितीय भाषा पर बल देने से इसे श्रव्य भाषा सेना विधि भी कहा जाता है, क्योंकि सुनकर ही इसमें भाषा को ग्रहण किया गया, इसलिए इसका एक नाम और बन जाता है यहाँ पर श्रव्य भाषा सेना विधि। कौन सी विधि बताओ? श्रव्य भाषा सेना विधि भी इसी नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो सैनिक थे वो दूसरों की भाषा को सुनकर सीखते थे, इसलिए बताओ श्रव्य यानी क्या होता है? सुनना, और बोलना यानी बोलकर, तो सुनकर और बोलकर इस विधि का अनुसरण किया गया है, इसलिए श्रव्य भाषा सेना विधि नाम से भी इसे जाना जाता है। कई बार इसके उपनाम भी पूछ ले जाते हैं। नई विधि है। इस विधि में भाषा के कौशलों का अभ्यास कराया जाता है। क्या किया जाता है? भाषा के कौशल, आप सभी को पता है भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं? LSRW। एल का मतलब लिसन यानी सुनना यानी श्रवण, एस का मतलब स्पीच, स्पीच यानी बोलना यानी वाचन, रीड का मतलब, आर का मतलब रीड, रीड यानी क्या होता है? पठन, और डब्ल्यू का मतलब राइट यानी लेखन, यानी श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, चारों कौशलों का अभ्यास इस जो है विधि में कराया जाता है। तो ये भी माना जाता है कि इस विधि में किसका विकास होता है? भाषा कौशलों का विकास भी इसी विधि में होता है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करें कि इसमें शिक्षक स्वयं अथवा टेप द्वारा, या टेप का मतलब रिकॉर्डर जो होता है, टेप रिकॉर्डर जिसको अपन कहते हैं, इस विधि में शिक्षक या तो स्वयं दोहराएगा या बताओ टेप रिकॉर्डर द्वारा पूरा पाठ सुनाया जाता है बच्चों को। विद्यार्थी द्वारा उच्चारण एवं अनुकरण करने के कारण इसे अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहते हैं। तो साथ ही इसके कई नाम आ गए हैं, ध्यान रखना। इसको अनौपचारिक विधि भी कहते हैं, इसको सैनिक विधि भी कहते हैं, इसे श्रव्य भाष विधि भी कहा जाता है, इसे अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहा जाता है। कितने सारे नाम, कहीं भी एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य, अर्थात इसको मैं लाइन को समझा देता हूँ कि शिक्षक स्वयं यानी स्वयं उच्चारण करता है, या बताओ रिकॉर्डर के द्वारा उच्चारण करवाया जाता, और जो उच्चारण होता है उसका बालक उच्चारण करते या उसका अनुकरण करके बालक भाषा को सीख जाते थे। इसका उद्देश्य बालकों की वास्तविक परिस्थिति में भाषा प्रयोग कर सकने की योग्यता प्रदान करना है, बालक की भाषा की योग्यता का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस विधि में भाषा की कौशलों का बताओ क्या कराया जाता था? अभ्यास मैंने आपको बता ही दिया। अभी 4 कौशल होते हैं आपके, LSRW। इन चारों कौशलों का बताओ क्या किया जाता था? इसमें अभ्यास करवाया जाता था। साथियों, आज हमने पढ़ी बताओ कौन सी विधि? सैनिक विधि। कल हम नेक्स्ट विधि के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप कौन सी विधि पढ़ना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपकी सारी विधियों के और शिक्षा मनोविज्ञान की संपूर्ण चर्चा इसी चैनल पर लगातार होती रहेगी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स जरूर बताइएगा, साथ में अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।